जिसमें सबसे पहले एक सिंगल डायमेंशन अरे बनानी थी और लेट से 200 साइज की या 100 साइज की जितना भी आप यूज से देख करना चाहोगे। और फिर आपने क्या करना है कि उसको इनिशियलाइज ऐसे करवाना है कि बेशक उससे आप गैप पूछ लें या खुद ही इनिशियलाइज करते हैं कि पहली 10 वैल्यू पे 1 रखवाना है, फिर अगली 10 वैल्यू पे 2 रखवाना है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके ऑलराइट। ये करने के बाद अब आपने बेसिकली इन दी एंड 3D वर्ड बनानी है, लेकिन उसे इंक्रीमेंटली बनाना है। इंक्रीमेंटली बनाने में क्या मतलब, पहले सिंपल सा एक काम करना है, बात समझिए कि पहले हमने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है रखना है लोड 1D अरे फ्रॉम सम एड्रेस, ठीक है, और वो एड्रेस हम आपको पास करना है। ओके सो वो उसने बेसिकली करना क्या है, उसको एक पॉइंटर पास होता है जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स है और आगे बताता है कि वो इतना उसमें इतना डेटा पड़ता है। मतलब आपको याद है मैं कहा था स्पेक छोटी सा कुछ चेंज करना चाहिए, वो चेंज क्या था कि कितना डेटा लोड करना है। एक तो साइज है जितना डेटा आप लोड करना चाहते हैं और एक साइज होना चाहिए कि इस स्टार्टिंग इंडेक्स से आगे कितना डेटा पड़ा हुआ है। ओके क्योंकि अगर आपने कह दिया जो स्टार्टिंग इंडेक्स जहां पर है उससे आगे 10 सिर्फ डेटा पड़ा हुआ था और आप कहते हैं 20 लोड करो, तो 10 तो लोड होना चाहिए और बाकी जो 10 वैल्यूज हैं उनकी जगह पर 0 0 0 0 रखना चाहिए। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इस तरह की चीजें ट्रिक्स काफी जगहों पर हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो बेसिकली इनाम ने इसमें चेंजेस नहीं की थी जानबूझ के, उसने नीचे बताया था कि नीचे तुम्हें उसी तरह के चेंजेस आपको ऊपर करेंगे। वेल लेट्स डू दोस चेंजेस। यहाँ पर एक और भी एक वेरिएबल पास करते थे, इसका नाम होना चाहिए या तो हम लोड साइज कह देते हैं कि कितना हमने लोड करना है और साइज ये कि कितना हमारा साइज पड़ा हुआ है। ओके सो इनाम चेंजेस कर दो इसमें, यहाँ पर एक और पास कर दो वेरिएबल। ठीक है, ये है फाइनल साइज। यार टाइम पे आया था, हमारी ना आदत बन गई है यार इस सेमेस्टर में। प्लीज आप लोग में पहले सुबह का चल टाइम था तो चलो ठीक है, लेकिन अब ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस टाइम पर भी लेट आए, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, बेसिकली अगर आप ये मुझे ना कहते तो मैं अभी तक एवेल्यूएशन जो होनी है वो मैं बता चुका होता और आप लोग सारे काम करें। ओके तो ये आप गलत करेंगे कि आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज हमने आपको कुछ नहीं बताना। एवेल्यूएशन होगी, एवेल्यूएशन में जितने मार्क्स लगने लग जाएगा। ठीक है, और आज मैं थोड़ा एंड में डिस्कशन करूँगा ग्रेडिंग स्कीम के ऊपर, वो भी आपको पता लग जाएगा क्या हो। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज टोटल साइज। टोटल साइज है कि जगह कितना इसके आगे डेटा पड़ा हुआ है, ये सब कुछ समझ में आ रही बात है। और ये साइज और लोड साइज कितना कितना मैंने लोड करना है, ये बात समझ। अब नीचे आ जाए, नीचे कितना 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 चेंजेस होनी चाहिए। एक तो मेरे ख्याल में आपको जो लूप लगाना चाहिए वो कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पर साइज नहीं होना चाहिए कि आपने लोड साइज की अरे बनाई। तो बेसिकली यहाँ पर लोड अंडरस्कोर साइज साइज का आपको वेरिएबल बनाना चाहिए और लूप भी लोड अंडरस्कोर साइज तक का है, इतने डेटा आपने राइट करवाने हैं इस ए के ऊपर। ओके बट यू हैव टू डू ए लिटिल बिट ऑफ चेक एंड दैट चेक इज कि जो इस SI से आप डेटा उठाने लगे हैं वो वाकई वहां पर पड़ा भी है कि नहीं पड़ा हुआ। सो यू शुड चेक वेदर दिस I नीचे ला यहां पर लगाओ if I is smaller than क्या होना चाहिए, कौन सा साइज, टोटल अंडरस्कोर साइज। अगर वो लेस देन है तो फिर ये आ जाएगा और एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में AI is equal to 0 आ जाएगा। Does it make sense? Everybody understand? तो ये बेसिकली हमारी एक सिंगल D अरे लोड हो गई है किससे, इस एड्रेस से
लिमिट है, और अगर आपने लोड उससे ज्यादा कराने को दिया तो जितना लोड कर सकेगा वो कर लेगा, आगे उसका क्या रख देगा, आगे वो जीरो पे। ये बात सुना? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, शाबाश। टेक योर टाइम टू डाइजेस्ट दिस। नाम राइट। So far so good? Yes. Everybody understand? So basically ये आप लोड 1D अरे जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर आप एक पैरामीटर नहीं पास करेंगे, यहाँ पर आपको कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, 2 पैरामीटर। कितना आप लोड करवाना चाहते हैं और कितना उसके आगे डेटा असल में पड़ा हुआ है। ये बस नहीं, अगर आपने जितना लोड करवाना है वो उससे ज्यादा आप लोड करवा रहे हैं जितना वहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है तो उसकी जगह वो 0 रखवा देगा, अदरवाइज वो डेटा वहाँ से जितना आप लोड करते हो कहीं वो लोड कर देगा। Everybody understand? जी बताइए। अगर हमने इंडेक्स जो है यानी कि जो ओरिजिनल अरे है SI, प्लीज बात सुने, बात सुने। SI है ये तो तब चलेगा जब हमने शुरू से 0 से इंडेक्स से शुरू किया है SI से। अगर हमने बीच से शुरू किया, बीच से शुरू किया तो बीच के लिहाज से हमें साइज बताना पड़ेगा। हाँ तो फिर तो वो साइज हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते जाएंगे ना, तो वो बाद में देखते हैं कि क्या होगा। जब सेकंड जब 2D लोड करनी है तो उसमें किस तरह से मैं साइज को कम करता जाऊंगा और बाद में डिसाइड करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, क्या इसको ना ये थोड़ा सा नीचे करके ना इसको फिक्स कर दो ताकि मैं यहाँ पे यू कैन चेंज। हाँ आज मजीद G. So far so good. Let's talk about camera board पे लेंगे। अब हम let's talk about loading 2-dimensional array. Loading 2-dimensional array from some address. ठीक है? ये बात सुना? अब वो कैसे करेंगे? जी, इस तरह से हमने इसका हमने फंक्शन लिखा था, इस तरह से इसका लिखते हैं load 2D array। ठीक है, फ्रॉम सम एड्रेस, और वो एड्रेस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक है इंट स्टैटिक SI, ठीक है, और आगे क्या होना चाहिए, अब हमने 2-डायमेंशनल डेटा लोड कर रहे हैं तो हमें बेसिकली एक बताना चाहिए कि कितनी रोज हैं, और फिर हमने करना चाहिए कितने कॉलम हैं, और यहां बताना चाहिए इंट जी, ये क्या हो जाएगा, टोटल अंडरस्कोर साइज। ठीक है, टोटल अंडरस्कोर साइज हमने क्यों पास किया, ताकि बाकी 0 कर सके। कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 200 की अरे का डेटा पड़ा हुआ था और हमने जो अरे लोड करवानी है वो 20x20 की है, तो 20x20 का मतलब बेसिकली क्या है, 400 एंट्रीज, तो पड़ी तो 200 एंट्रीज हुई है, तो बाकी हाफ जो एंट्रीज होगी वो कितनी, वो किससे, वो 0 से नीचे। ये बात है ना जी। मैंने जानबूझ के इसको पॉइंटर बेस्ड किया है ताकि आपको ना 2-डायमेंशनल पॉइंटर से एक दफा खुद इंडिविजुअली हैंडल करना है। इफ यू वांट टू डू दैट यूजिंग मैट्रिक्स एज वेल, यू शुड डू इट सेपरेटली। ठीक है, नहीं इसमें मैंने नहीं लिखा स्ट्रक्चर, you should not do it using structure। ठीक है, वो मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, ऑलराइट जी, चले जी। ऑलराइट, इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए यार, टाइम पे आकर भाई, इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, इंट डबल स्टार। व्हाई डबल स्टार, 2D अरे और 2D पॉइंटर होना चाहिए, बिकॉज ये एक पॉइंट बेसिकली अगर तस्वीर आपको याद हो
तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक 2D पॉइंटर रिटर्न करेगा जो कि एक टेबल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा जिसमें सिंगल डी पॉइंटर्स पड़े। कितनी एंट्रीज पड़े, कितने पॉइंटर्स होंगे, जितनी रोज आप चाहते हैं। ओके, और फिर क्या होगा, और हर एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा एक अरे की तरफ जो कितने साइज की होगी, जो C साइज की होगी। और C किसने बताया, C इसको पैरामीटर में पास हुआ। Does it make sense? और इस फंक्शन की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, वो ये पॉइंटर रिटर्न करना है। ये बस ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अब एक बात सुने, अगर यही काम आपने मैट्रिक्स के थ्रू किया, जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्ट अगर आपने पास किया है, तो बेसिकली ये रिटर्न टाइप क्या होगी, यहाँ पर डायनामिक मैट्रिक्स इसकी रिटर्न टाइप होगी। और डायनामिक मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली क्या पड़ा होता है, एक डबल पॉइंटर पड़ा होता है। ये बात सुना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, शाबाश। सो अब ऐसा करते हैं, इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो पहले बना लेते हैं जी, बताएं जी। एंड यार ये रेड से नजर आता है? नो, बता दिए हाईलाइटिंग के लिए ठीक है, लेकिन वैसे जी एंड डबल पॉइंटर यहां पर हम करते हैं क्या, इसको हम बना देते हैं M स्टैंड फॉर मैट्रिक्स, ओके, इज इक्वल टू न्यू इन पॉइंटर, और यहां क्या लिखे R। तो बेसिकली हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, बस ना। इसके अंदर एड्रेसेस क्या पड़े हो, गार्बेज पड़ी। इसके अंदर एड्रेस क्या पड़ा, पहले वाले का एड्रेस पड़ा। एक्सेलेंट, शाबाश। किसी को ये समझ में नहीं आया तो बता। बेसिकली हमने जब तक ये लाइन लिखी है उससे ये स्ट्रक्चर बना है यहां तक, ओके। इसमें यहां पर जो एड्रेस आया होगा वो किसका एड्रेस होगा, इस अरे के पहली लोकेशन का एड्रेस है, इसलिए मैंने पॉइंटर यहां पॉइंट करवाया। इसमें एड्रेसेस क्या पड़े होंगे, गार्बेज पड़ी होगी। क्यों, क्योंकि अभी तक इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं हुई, तो इसमें बेसिक अभी तक ये अरे नहीं बनी, ओके। सो अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे जी। आप बताएं जी, RI is equal to 0, RI is less than R, RI plus plus। और यहां हमने अब क्रिएशन करनी है, क्रिएशन करनी है, क्रिएशन नहीं करनी है, क्योंकि हमने बेसिकली ये लोड 1D अरे है ये बनाया हुआ है, वी मस्ट यूज दैट। इसका काम ही है कि 2D 1D अरे क्रिएट करके दे देना एक जगह से लोड करके। तो बेसिकली वो जो पॉइंटर रिटर्न करेगा वो पॉइंटर हम यहां पर सेव करते, ये बात सुना। सो वी विल बेसिकली गोइंग टू कॉल ये वाला फंक्शन हाउ मेनी टाइम, R टाइम। डज इट मेक सेंस, ओके। सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन जी, इसका नाम है जी लोड 1D अरे फ्रॉम। अब इसमें 3 पैरामीटर जाते हैं, डिजाइन रखे हैं, ठीक है। पहली दफा सो लुक एट दिस, अगर मैं कहता हूं ये मेरी 200 की अरे है, ठीक है, ये मेरी 200 साइज की अरे, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, लेट्स से SI मेरा बिगिनिंग में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। SI मेरा कहां पॉइंट कर रहा है, बिगिनिंग में पॉइंट कर रहा है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है कि हमने कहा है यहां से लोड कर, ठीक है, सही है। सो बेसिकली हमने ये लेट्स से कितने साइज के, 200 साइज के, ठीक है, याद करते हैं 20 साइज, ठीक है। सो फास्ट फॉरवर्ड, और अब हम कहते क्या है, हम ये कहते हैं कि ये कोई एड्रेस है, ठीक है, और हम कहते हैं यहाँ से ऐसे करो 20 एंट्रियाँ तुमने उठा, इसकी टोटल साइज कितना है, 20, ठीक है। और जो हमने अरे बनानी थी वो 5x5 की, तो 5x5 का मतलब बेसिकली क्या है, पहली दफा जब आप लोड करेंगे तो यहाँ से
यहाँ तक करेंगे। अगली दफा लोड जब करेंगे तो कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। फिर लोड करेंगे कहाँ से? यहाँ से। फिर लोड करेंगे कहाँ से? यहाँ से। फिर लोड कहाँ से करेंगे? यहाँ से। लेकिन हमारे अरे का जो साइज है, जो टोटल साइज बाकी रह गया, वो तो जीरो हो गया होगा, है ना? जिसका मतलब बेसिकली क्या है? वो ये वाला इफ नहीं चलाएगा और वो बेसिकली डायरेक्टली यहाँ आया तो साइज जीरो हो चुका होगा, ये बात समझा नहीं? और वो यहाँ आएगा, यहाँ पर आके वो बेसिकली यहाँ पर इसको 0 0 0 से चलाएगा। Does it make sense? और इवन अगर दूसरी दफा दोबारा कॉल चली जाए तो बेसिकली ये साइज है वो माइनस में आएगा, और माइनस का मतलब बेसिकली क्या है? वो फिर दोबारा यहाँ पर आई की अगर टोटल साइज की वैल्यू माइनस में आ गई है तो भी मैटर नहीं करता, क्यों? क्योंकि आई विल बी ग्रेटर देन दिस, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये वैल्यू निकाल सकता। सो हमने जो कोड लिखा है वो बड़ा फाइन लिखा है, सो इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। सॉरी, क्या मतलब? ये टोटल उसका साइज है कि ग्रेटर तो होना चाहिए। ये अगर नेगेटिव में होगा तो वो फिर हमेशा नीचे वाली चीज चलेगी और वो 0 से स्टार्ट करना। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई बड़ा होना चाहिए। आई क्या होना चाहिए? आई बड़ा नहीं आई छोटा होना चाहिए। अगर आई छोटा है तो वो फिर उस इंडेक्स से उठाएगा, वरना वो नहीं उठाएगा। अभी देख लेते हैं, ठीक है? ऑलराइट जी, सो लुक एट दिस जी। मतीन, टोटल साइज का मतलब यानी कि आपके कोड के मुताबिक ये है कि कितने इंडेक्सेस रह गए आगे। जिस इंडेक्स जितना आप जो आपने एड्रेस दिया है उससे आगे कितने एड्रेसेस लीगल है, ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि जो एड्रेस आप हमसे पास कर रहे हैं उससे आगे कितने एड्रेसेस लीगल है, लीगल, ठीक है? ये बात समझ? अगर आपने जो टोटल साइज पास किया वो नेगेटिव में पास कर दिया, मतलब क्या है कि कोई भी लीगल नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो बेसिकली इनको 0 से इनिशियलाइज करवा दें, ये बात समझ? तो वो लोड नहीं करे। ऑलराइट जी, सो फार सो गुड, ठीक है? सो लुक एट दिस, हम यहाँ पे अगर ऐसा ही लिख दें, यहाँ पर ये 2 पैरामीटर हमने पास करने हैं, क्या लिखें जी? कितना हम रीड करना चाहते हैं ये तो हम सबको पता है, कितना है? जो लोड फैक्टर है वो तो हमेशा C का ही है, ये C के चंद उठाने हैं ना, तो ये तो हमेशा C रहेगा। ये that's not a problem, okay? The problem lies in this and in this, कि कितना साइज बाकी रह गया है, हाँ? और कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है, ये बात समझा कि? तो यहाँ पर बेसिकली पहली दफा उसने SI से शुरू करना है, दूसरी दफा कहाँ शुरू करना है? जब पहली दफा कॉल जाएगी तो SI की कॉल जाएगी, दूसरी दफा जब कॉल जाएगी तो SI प्लस क्या होना चाहिए? SI प्लस C होना चाहिए, वो C लोड हो चुका हो। और जब दूसरी दफा कॉल जाएगी तो वो SI प्लस 2C होना चाहिए। So basically look at this, अगर मैं याद है वो प्लीज बात सुने बात। So let's take a shot. ये है RI और ये है जो कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है? So जब RI की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पास होगा, जब RI की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे C पास होगा, और जब RI की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2C पास होगा। Can you see the pattern? So for RI into C. So what a simple idea. So SI plus RI into C. Sorry, बराबर? हाँ? ये पास कर देंगे। ये क्यों पास करना? या प्लीज बात सुने जी। क्यों पास करना है? नहीं तो नहीं करता, बाद में बात करते हैं इसको, तुमने क्या पता? बट एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ये समझ में आ गई? अच्छा, आप सवाल सिर्फ रह गए कितना एक बाकी रह गया पहली। अच्छा, अब इसका चार्ट बना दें। तो पहली दफा कितना डेटा बाकी बचा है? तो पहली दफा जब RI की वैल्यू 0 होती है तो टोटल है वो साइज बचा होता है ना?
जब RI की वैल्यू 1 होती है तो साइज माइनस C होता है ना? जब 2 होता है तो यहाँ पे कितना बाकी पड़ा है? साइज माइनस 2C. Can you see the pattern? So RI will be equal to size minus RI into E. तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा टोटल अंडरस्कोर साइज माइनस RI into C. जब ये लोड 1D अरे ने रिटर्न क्या करना है? एक सिंगल पॉइंटर रिटर्न करना है और वो हमने सेव कहाँ करवाना है? वो सेव करवाना है M की कौन सी लोकेशन? RI. पहली दफा जब ये कॉल जाएगी तो ये लोड करके लाएगी और ये वाला इंडेक्स जो है इस वाले इंटर पे हम ये वाला एड्रेस स्टोर करेंगे. अगली दफा जब कॉल जाएगी तो ये वाला एड्रेस हम स्टोर करेंगे. जब अगली दफा कॉल जाएगी तो ये बना के लाएगा और यहाँ पर स्टोर करेंगे. Does it make sense? ये बात समझ आ गई? Everybody understand? तो अगर मेरे पास लेट्स से एक डेटा था जो सिर्फ 10 साइज का था और मैंने कहा जी मुझे 10 बाय 10 की मैट्रिक्स लोड करनी है, तो ये क्या करेगा? ये पहली 10 वैल्यू पे पहले रो के ऊपर तो जो वैल्यूज आएंगी वो रीड करके राइट कर देगा, बाकी सब के ऊपर वो क्या करेगा? 0 0 0 0 0 0 राइट. ये बात सुना? हमने जो लोड लिखा है वो फाइल का जो लोडर होता है ना, फाइल का लोडर जो आपकी आमतौर पे जो फाइल रीडिंग है उससे बेहतर लिखा है. क्यों? क्योंकि वो बेसिकली उसके वो नहीं छेड़ता, वो गार्बेज वैल्यू रहने देता है. ये बात सुना? तो बेसिकली हमने उससे बेहतर लिख दिया. So in a way we have actually made even a better amendment to that. जी, हर्ष. तो जो ऐसा ही है, हाँ, जो आपकी बड़ी एरे है, हाँ, वो तो 0 से ही चलना शुरू हो गया. जी. पहली दफा ऐसा ही क्या है? ऐसा ही है कि जो हमने सिंगल डी अरे रखी थी ये वाली, इसके स्टार्टिंग का लोकेशन है ना? जब पहली दफा RI की वैल्यू 0 होती है तो ऐसा ही होता है. तो जो इसको फंक्शन को पास होगा वो क्या पास होगा? इसकी लोकेशन का एड्रेस, ये वाला एड्रेस पास होगा, है ना? जब ये दूसरी दफा चलेगा तो RI की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. वो ठीक है. सुनो मेरी बात. 1 into C कितना होगा? C. और ये हम जब SI में ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो ये बेसिकली पहले SI ये था, ये SI था और SI में बेसिकली इसका एड्रेस पड़ा हुआ, मतलब 0x100 था. अब जब आपने RI into C किया जो C के बराबर है तो बेसिकली इस लोकेशन का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर पास होगा और वो एड्रेस यहाँ पर SI में रिसीव होगा. तो ये SI और ये SI दोनों सेम नहीं है. ये बात सुनाई? ये SI जो है वो बिगिनिंग है, बट जब मैं इसमें पास करता हूँ तो ये SI वो SI नहीं है. ठीक है? वो हर दफा चेंज होता है. पहली दफा SI यही है जो इसके पास SI. जब अगली दफा हम पास करते हैं तो वो बेसिकली SI ये होता है इधर, तो हर दफा SI जो बदल जाता है. ये बात सुना? ठीक है? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में और यही इसकी पावर है. ओके? हमने ये वाला पॉइंटर नहीं भेजा, हमने पॉइंटर कहीं भी नहीं भेजा, हमने बेसिकली एड्रेसेस भेजे. इसीलिए इसका नाम भी है लोड 2D अरे फ्रॉम एन एड्रेस. ओके? हम जब भेज रहे हैं तो पॉइंटर नहीं भेज रहे, हम क्या भेज रहे हैं? हम एक एड्रेस भेज रहे हैं. ओके? और यहां पर जो रीकैलकुलेशन हुई है ये एक नए एड्रेस की, तो हम बेसिकली कह रहे हैं अब इस एड्रेस से उठाओ, अब इस एड्रेस से उठाओ, अब इस एड्रेस से उठाओ. ठीक है? एंड दैट्स व्हाई इट इज ए कंप्लीट न्यू शिफ्ट ऑफ थिंकिंग कि हमेशा पहले हम एक पॉइंटर को समझते थे, इसी के थ्रू ही हमने करना, अब हम एड्रेस भेज रहे हैं. ये बात राइट? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपने कैलकुलेशन की है, प्लीज बात सुनिए, ये जो आपने कैलकुलेशन की है, इमेजिन द फॉलोइंग कि ये मैंने अरे बनाई जो कि मेरी ये मेरा जो 10 के ब्लॉक्स थे और ये 50 साइज की थी या 40 साइज और मैंने कहा 200 लोड करो, यानी कि 5 बाय या लेट्स से मैंने 100 लोड करने का था, 5 बाय 20 लोड करो. तो बेसिकली क्या हो, पहली दफा या 20 बाय 5 कर देते हैं, यानी 20 रोज हैं और हर एक में 5 के ब्लॉक्स हैं. तो पहली दफा एड्रेस पास होगा ये, फिर 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 एड्रेस पास होगा ये. अब ये एड्रेस वैलिड है? ये एड्रेस वैलिड नहीं है, लेकिन हमने तो सिर्फ एक एड्रेस भेजा है
क्या हमने उस एड्रेस से एक्सेसिंग की? नहीं की, इसीलिए आपका कंपाइलर एरर नहीं देगा। आपका जो एग्जीक्यूटर है ना, जो प्रोग्राम चला रहा है, वो एक वेरिएबल में एक वैल्यू पड़ी हुई है, उसको ऐसे ट्रीट करेगा। हमने क्या इसके थ्रू एक्सेसिंग किए? तो इसीलिए ये प्रोग्राम क्रैश भी नहीं करेगा। क्रैश वो तब करेगा जाके जब हम उसके थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करें। आप एक पॉइंटर में एक इलीगल एड्रेस रख दें, उसे कुछ नहीं होगा। एड्रेस तब मसला आएगा जब उसके साथ आप डीरेफरेंसिंग करने की कोशिश करें। ये बात समझ? तो बेसिकली हम उसको जो एड्रेसेस भेज रहे हैं वो इलीगल एड्रेसेस भेज रहे हैं, लेकिन वो इलीगल एड्रेसेस हैंडल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल साइज नेगेटिव में आ जाता है। तो नेगेटिव में आ जाता है तो यहाँ पर इफ चलता है, और उसकी वजह से ये इफ नहीं चलता और वो यहाँ पर आके उसको निचला जाता है। ये बात समझना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। एक पॉइंटर में इलीगल एड्रेस है तो क्या आपका कोड को क्रैश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये बात समझ? आपके प्रोग्राम को क्रैश तब होना चाहिए जब आप उस इलीगल मेमोरी को डीरेफरेंस करते हैं। ये बात समझ? तब वो पोटेंशियली क्रैश कर सकते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोगों ये काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है। वो समझते हैं कि एक पॉइंटर में एक इलीगल एड्रेस आ गया तो प्रोग्राम को क्रैश कर देना चाहिए। वो क्रैश नहीं करेगा, वो क्रैश तब करेगा जब आप डीरेफरेंस करने की कोशिश करेंगे। ये बात सुना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। अगर आपने गलती से इस SI को वॉच में डाला तो प्रोग्राम क्रैश करेगा। भला क्यों करेगा? क्योंकि वॉचेस में उसको डीरेफरेंस किया जा रहा है। क्या आप देखते हैं क्या? तो प्लीज बी केयरफुल। अगर आप सिर्फ SI लिखेंगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो SI की वैल्यू देखना चाह रहा है। लेकिन अगर आपने SI को गलती से डीरेफरेंस करके लिख दिया, स्टार SI लिख दिया, तो प्रोग्राम आपका वॉचेस की वजह से क्रैश करेगा। सो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है? चीजें बहुत बदलने लगी, मैं आपको बता रहा हूँ। चीजें जो पहले एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम कहते हैं इसको तुम इग्नोर मारो, बस ऐसी है। अब चीजों की हर डिटेल आपको पता रहेगी और आपको पता होनी चाहिए। ओके? तभी आप मुकाबला कर सकेंगे। ओके? सो फार सो गुड। ये हमने अब क्या बना दी? हमने बेसिकली एक एड्रेस से 2D मैट्रिक्स लोड कर दिया। ये बात सुनाई? ठीक है? अब अगला काम हमारा क्या है? हमने 3D मैट्रिक्स लोड कर दिया। ठीक है? अब 3D मैट्रिक्स होती क्या? या 3D जो अगर मैं कहूँ 3D आपकी शेप होती है। व्हाट इज ए 3D शेप? 3D शेप इज बेसिकली, आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि बेसिकली हम कहते हैं कि मैं ऐसे कहता हूँ कि हर 3D शेप की 3 डायमेंशन होती है। अच्छा, वो 3 डायमेंशन मैं कैसे बनाऊंगा? कि मैं कहता हूँ, अगर मैं कह दूँ कि मैं 2D फेस को देखूँ तो क्या है? रोज एंड कॉलम्स हैं। ठीक है? फिर उसके ऊपर मैं उसको स्लाइस करूँ। तो बेसिकली आपने कभी केक देखा? केक अगर आप वो जो ऐसा सीधा होता है ना, उसका आप बेसिकली यू कैन इमेजिन इन द फॉलोइंग फैशन कि आपके पास एक नाइफ है, आप पहला कट करते हैं, फिर दूसरा कट करते हैं, फिर तीसरा कट करते हैं, तो हर फेस के पीछे जो है वो एग्जैक्टली सेम फेस दोबारा आता है। ये बात सुना? हाँ, ये अच्छा है। So look at this. So this is a 2-dimensional world. Please. So look at this. अगर मैं कहता हूँ कि इसमें 50 लाइन है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि इसमें 50 लाइन। This is a 3D shape. How? ये इसका फेस नंबर 0 है। ओके? इसमें कितनी लाइन है? ये 50 लाइन है और हर एक में कुछ कैरेक्टर्स लिखे होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है? जब मैं फेस नंबर, ये फेस नंबर 0 है। फेस नंबर 1 क्या है? फेस नंबर 1 ये है। ये बात सुनाई? तो अगर मैं कहता हूं कि फेस नंबर, अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल कि ये जो भी तुमने 3D वर्ल्ड बनाई है उसकी 50th एंट्री, 20th एंट्री और लेट्स से तुम 3 पे जाओ, इसका मतलब बेसिकली क्या है? तो पेज नंबर 50 पे जाओ। तो मैं पहले पेज नंबर लेट्स से शाबाश, पेज नंबर 50 पे गए, फिर लाइन नंबर 20 पे गए और फिर इसके कैरेक्टर नंबर 3 पे। ये बात सुना? Everybody understand? So the first index will tell me कि मैं कौन से पेज नंबर पे जा रहा हूँ। ये बात सुनाई?
और इसको मैं पेज नंबर कहता हूं, इसको मैं फेस भी कह सकता हूं, ये मेरा फेस है, ये बस ना। थैंक यू। Everybody understand so far? Okay? Let's talk about this now. जी, इसको आखिरी लाइन पे रिटर्न भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? रिटर्न एम, ठीक है? So far so good, okay? Now let's try. ये नजर आ रहा लिखा हो? Next कलर का ये खड़ा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, look at this जी, हमारा जो काम है तो बी के, ठीक है? अच्छा, हम करेंगे क्या? लोड 3D अरे फ्रॉम। अब सवाल ये है कि कितने पैरामीटर पास होने चाहिए? अगेन एक सिंगल डी पॉइंटर पास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और ऑफ कोर्स इसका जो टोटल साइज है वो पास होना चाहिए। ये क्यों पास होना चाहिए? कि कितना डेटा है जिसमें से लोडिंग करनी है, ये बात समझ। आगे क्या पास करेंगे? आगे पास करेंगे रो, कॉलम और एक और चीज होगी F स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पेजेस, या P कर लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एंड नाउ हियर इज द क्वेश्चन। तस्वीर देखें जी प्लीज। तस्वीर सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी क्वेश्चन का, और वो ये है कि बेसिकली इस फंक्शन ने रिटर्न क्या करवाना है? एक 3D वर्ल्ड है तो 3D पॉइंटर होगा, ओके? और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़ी छोटी सी है, एंड लुक एट इट, कितनी पावरफुल चीजों में बना है। और वो ये है कि इसका काम सिर्फ ये है कि ये एक इंट पॉइंटर क्या बनाए? एक 3D वर्ल्ड बनाए। और इसका काम क्या है? ये देखें, बेसिकली इसका काम ये है कि ये एक 3D पॉइंटर है, इसका नाम है 3D वर्ल्ड। ये क्या क्रिएट करेगा? ये 2D पॉइंटर क्रिएट करेगा, which means फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 पास हुआ है तो ये यहाँ पर 3 डबल पॉइंटर्स बनाएगा, where every single one of them will be pointing towards a 2D world, which means ये पॉइंट कर रहा होगा एक और टेबल की तरफ जिसमें every entry will be a pointer। ये एक और टेबल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा जिसमें everything will be a single pointer, okay? और ये भी इसी तरह। Silence please, silence please। And similarly this again will be a pointer, और यहाँ पर हर एक जो होगा वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा? एक सिंगल डी अरे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, जहाँ पर बेसिकली एक्चुअल वैल्यूज पड़ेंगे। ये बात समझ? अब ये स्ट्रक्चर बेसिकली पूरा बनता है। यहाँ पर बेसिकली सारे के सारे वैल्यूज पड़ेंगे, यहाँ पर बेसिकली वैल्यूज पड़ेंगे, ये सारी की सारी यहाँ पे वैल्यूज पड़ेंगे। अच्छा, अब एक बात सुने गौर से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप स्टैटिक 3D अरे बनाते, यानी अगर आप ये लिखें इंट वर्ल्ड 3, 5 and 6, तो बैक एंड में क्या होता है? बैक एंड पे सिंगल डी अरे बनती है, और वो कितने साइज की होती है? वो होती है 6 × 30, 30 या 90 साइज की होती है। तो ये 90 साइज की अरे होगी, where every entry will be a 4 byte integer, which means 90 into 4, which means 36, 360 byte की contiguous memory आपको allocate होगी। ये बात समझ आ गई? और जब आप यूं लिखते हैं वर्ल्ड के 0 पे जाओ,
तो बेसिकली ये एक एड्रेस कैलकुलेशन होती है। जब आप लिखते हैं इस तरह कि फेस ये एफ आई है, ये रो आई है और ये कॉलम आई है, तो बेसिकली पूरी की पूरी कन्वर्जन होती है। तो कन्वर्जन होती है इस तरह से, एफ आई फेस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय, याद है जैसे यहाँ पर हमने आर आई इंटू सी किया था, तो बेसिकली यहाँ पर होता है इसका साइज और इसका साइज, कि मैंने इतने सौ स्किप करने हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने इतने फेसेस स्किप कर दिए। तो इमेजिन द फॉलोइंग, अगर एफ आई 0 है तो ये कैलकुलेशन 0 देगी, और अगर एफ आई 1 है तो ये 1 इंटू 5 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन में 30 आए, ये बात समझ आ रही है? और अगर मैंने एफ आई की वैल्यू 2 दी है तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60। और बेसिकली ये ऐड होता है इस W में। W क्या है? W सिंगल डी अरे का बेस एड्रेस है। ये बात समझ आ रही है? और फिर हम जब कहते हैं क्या, जब हम यहाँ पे ये हो जाता है, फिर हो जाता है आर आई इंटू, ये क्या हो जाएगा? आर आई इंटू हो जाएगा क्या? 6, कि इतनी रोज मैंने छोड़ दी। और फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा सी आई इंटू 1। ओके, तो ये बेसिकली एड्रेस कैलकुलेशन होती है। दिस कन्वर्ट्स ए 3D वर्ल्ड टू ए 1D वर्ल्ड। ये बात सुना रही? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी बताइए। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड। ये क्या हो? आर आई इंटू 6 इसलिए किया कि एक रो का साइज है 6, और जब मैं कहता हूं कि मैंने आर आई एच रो पे जाना है तो इतनी रो स्किप कर। ओके, ऑलराइट, कोई बात क्या भाई? बात सुने। ये हमने नोट्स में लिख दिया, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आया तो डिस्कस विद ईच अदर, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में अगर तुम्हें समझ में ना आया तो मुझसे पूछ लेना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट। तुमने याद है 2D टू 1D कन्वर्जन की थी, ये मैंने 3D टू 1D कन्वर्जन की, ठीक है? ऑलराइट जी, बस चलो आप इससे बात नहीं करते, ठीक है? नाराज नहीं बात, ये मुझे वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम करने जा रहे हैं, ठीक है? ये साइड लाइन में बात की, जो पता होनी चाहिए। इवन आपकी 4 डायमेंशनल वर्ल्ड भी आप इसी तरह से, आप जितने मर्जी डायमेंशनल बच्चा बना सकते। आप जब स्टैटिक अरे बनाते हैं, यार बात सुनो, आई नो कि यू वांट टू डिस्कस, बट आई थिंक मैं वो आगे वाली बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेटा बात सुन, अगर हम स्टैटिक अरे बनाते हैं तो बैकएंड पे सिंगल डी अरे बनती है, और डेटा जो पड़ा होता है वो कंटिन्यूअस पड़ा होता है। अग्री? अब अगली बात सुनो, अगर हम 3D वर्ल्ड या 2D वर्ल्ड बनाते हैं डायनामिक, तो डेटा कंटिन्यूअसली नहीं पड़ा। ये बात आप याद रखें। क्यों? क्योंकि बेसिकली हीप पर जो मेमोरी एलोकेशन है वो आपके पास में होती नहीं है, वो तो आप रिक्वेस्ट करते हैं मेमोरी चाहिए, जहाँ पे मिलती है वो सर आपको रिक्वेस्ट दे देता है, और वो हो सकता है कंटिन्यूस, हो सकता है कि वो आपको वो कंटिन्यूस चंक तो देगा, लेकिन उसका पहला कंटिन्यूस चंक यहाँ दे, अगला कंटिन्यूस चंक उसको आगे मिल नहीं रहा, वो तो कहीं और से दे। सो यू डोंट नो। ओके, ये जो आप फिजिकली कहते हैं ना कि आपके 4 सेगमेंट होते हैं, वो सेगमेंट भी डिवाइडेड होते हैं, वो सेगमेंट भी कंटिन्यूस पड़े होने लास्ट में नहीं होते। अभी आप ओएस के कोर्स में जाके देखेंगे, पूरी इसके पीछे बड़ी खूबसूरत किस्म की थियोरेटिकल ग्राउंड है और प्रैक्टिकल भी ग्राउंड है, कैसे वो डेटा मेंटेन करता है और कैसे एफिशिएंटली मेंटेन करता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने अगले आने वाले कुछ, ओके? प्लीज लुक एट दिस। मैंने अब 3D वर्ल्ड क्रिएट करनी है। डू यू ऑल अग्री कि ये
जो 3D वर्ल्ड हम क्रिएट करेंगे वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, क्योंकि असल में बेसिकली जो डेटा पड़ा होगा वो कहाँ पड़ा होगा, वो इनमें पड़ा होगा, यहाँ, ये बात नहीं। और बेसिकली इनके दरमियान में गैप है, हमें नहीं पता ये वाला डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, ये वाला डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, हाँ ये डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, इसके पास एड्रेस है, हम इधर कैसे पहुँचना है, इसके थ्रू पहुँचना, इसके पास क्या पहुँचना है, इसके थ्रू, ये बात नहीं। और जब हम ये लिखेंगे 3D वर्ल्ड के फॉर एग्जांपल RI इंडेक्स में जाओ तो वो कहाँ जाएगा, या FI इंडेक्स पे जाओ तो वो इसके थ्रू, जो कि ये एड्रेस है, में FI ऐड करेगा, विच मींस वो फॉर एग्जांपल FI की वैल्यू 1 है तो ये इस एड्रेस के अंदर था, +1 का मतलब वो इस एड्रेस पे आएगा। फिर हमने अगर दोबारा लिखा हुआ है RI तो बेसिकली यहां पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी बिगिनिंग है, ये RI का मतलब है इसमें RI ऐड हो यहां आगे, और जब हम कहते हैं इसकी CI इंडेक्स पकड़ो तो वो इस एड्रेस को लेता है, और यहां पर जो कंटिन्यूअस होती है यहां से वो CIth इंडेक्स पे जाता है, और यहां से बढ़ेगा। लेकिन खूबसूरत बात है कि ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वंस यू नो द पिक्चर you will imagine कि it's a 3D world, you will also imagine it is actually placed contiguously, you never worry about it कि ये 3D world basically बैकएंड पे कैसे बनेगा, कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। लेकिन खूबसूरत बात इसकी ये है कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे थिंकिंग करते हुए you will imagine it as in the form of your book, ये हमारा फेज 1 है, फेज 0 है, वो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो कंटिन्यूअस पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, वाकई इस तरह पढ़ा हुआ है, वो खुद ब खुद कंपाइलर जो है वो जो इंडेक्सिंग है, एड्रेस कैलकुलेशन है वो करता है। ये बात सुने, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ दिस इज ऑलरेडी डन बाय C++ कंपाइलर्स, ठीक है, वो एड्रेस कैलकुलेशन भी कर लेता है, और जब आपका OS चलाने लगता है आपके प्रोग्राम का तो वो भी ये सारा काम खुद करता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बात नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट पता होना चाहिए कि चीजें पिक्टोरियली बैकएंड पे कैसे, ओके, ये बात सुने। और एक दफा अगर आप चाहें तो डीबगर से जाके इस पूरे एड्रेस कैलकुलेट करें ताकि तस्वीर ठीक है बात। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन एज वेल। तो बेसिकली हमने क्या करना है जी, मैंने 3D वर्ल्ड बनानी है, तो 3D वर्ल्ड में यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू न्यू, हाँ जी, यहाँ आएगा इंटीजर स्टैटिक, कितने पॉइंटर्स बनाने हैं मेरे, कितनी f की वैल्यू, and that's it, that's the only creation I will do, the rest will be done by load 2D array and single D array by itself। तो यहाँ बेसिकली मुझे लूप लगाना है, for fi is equal to 0, fi is less than f और fi plus plus, और यहाँ बेसिकली मुझे क्या करना है, शाबाश, यहाँ पे कॉल करेंगे load 2D array from, और यहाँ क्या पास कर देंगे, यहाँ पास कर देंगे si, si पास कर देंगे, not at all, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों कि अब थोड़ा सा और से मेरी बात सुनो, जब हम पहली दफा कॉल करेंगे, जब fi की वैल्यू, तो here is the table, जब fi की वैल्यू 0 है तो जो एड्रेस है वो si ही है, जब fi की वैल्यू 1 है तो मुझे बेसिकली इतनी इंडेक्सेस को आगे लेके जाना है, so which means I will going to say si plus G plus R into C, ये बात सुना नहीं, और जब fi की वैल्यू 2 है तो दिस बिकम si plus इतना ही और स्किप करना है, which means 2 times R into C। Can you see a pattern? Yes. So fi will be equal to si plus fi into R into C। अगर आप देखें तो नीचे जो मैंने फार्मूला लिखा था वो एग्जैक्टली वही है, ओके, बाकी वाला फार्मूला जो मैंने जो सेकंड में था वो मैंने काम किया, वो यहाँ किया, ओके, फिर यहाँ पर ri into क्या हो रहा है, c हो रहा है, और आखिर में जाके हम देखें हमने कोई मल्टीप्लाई बाय 1 किया,
ये बात समझ? So वो exact वही कैलकुलेशन दोबारा होगा. Does it make sense? So basically this will be SI plus FI into R into C and G. इधर आ जाओ. सेकंड वाला बेटा क्या पास है? G. R तो जैसा है वैसे ही चलेगा. C जैसा है वैसा ही चलेगा. हाँ जी, टोटल साइज. जी, पहली दफा टोटल साइज कितना है? जितना टोटल साइज है. So let's make a table again. So अगर मैं कहूँ कि ये FI है और यहाँ मैंने टोटल साइज भेजा उसकी बात है. तो जब 0 है तो यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर साइज ये. जब 1 है तो जितना मैं यहाँ पे स्किप करवा उतना वहां से कम हो रहा. Which means यहाँ पर आ जाएगा टोटल साइज माइनस R इंटू C. जब 2 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल साइज माइनस 2 इंटू R. कैन यू सी ए पैटर्न? वो आप लिखते हैं और आपकी 3D वर्ल्ड क्रिएशन. अब आपने इसको डिस्प्ले करवाना है. आप 3 नेस्टेड लूप लगाएंगे और उसे डिस्प्ले. Does it make sense? ठीक है? You should be able to do this. Okay now? ठीक है? सर डिस्प्ले कराएंगे तो सर पूरी सिस्टम गैर फोटो रोक रखे वो तो सर अपनी फेस ऑफ होते नहीं आप मतलब फिर प्लीज बात सुने. आपको याद है? याद बात सुने. याद है आपका फाइनल एग्जाम क्वेश्चन का? 3D वर्ल्ड हमने बनाई थी. तो पहला फेस डिस्प्ले करवाते हैं, उसके बाद दूसरा फेस डिस्प्ले करवाते हैं. तो ऐसे करें, पहला फेस डिस्प्ले करवाएं, फिर उसके नीचे दूसरा. रिमूव करके रिमूव करना. हाँ यार, थोड़ी देर रिमूव करवा के बाद ये दिखाएं, फिर दूसरा थोड़ी देर डिले डालें, फिर दूसरा दिखाएं. ठीक है यार? रोक फेसेस का मतलब जैसे बुक की एग्जांपल पेजेस पेज हो, पेज बाय पेज. पहला पेज, दूसरा पेज. उसकी डायमेंशंस पे. हाँ 6 पेज होते हैं ना क्यूब. नहीं क्यूब मैं ऐसा नहीं कर, मैं ऐसा कट कर. ठीक है ठीक है. So far so good.